शादी जरूरी है या नहीं? क्या आज के जमाने में शादी जरूरी है? इस सवाल पे बहुत चर्चा होती है और कोई सीधा जवाब नहीं है। सदियों से शादी समाज की नींव रही है, एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होते थे। यह स्ट्रक्चर देता था बच्चों को पहचान और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज यह सब बदल गया है। हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां सोशल नॉर्म्स बदल रहे हैं, जहां लिव इन, सिंगल पेरेंटिंग और सेम सेक्स पार्टनरशिप्स को स्वीकार किया जा रहा है। शादी के ट्रेडिशनल रोल्स अब और भी तरीकों से फुलफिल हो जाते हैं। तो सवाल यह है, क्या शादी अभी रेलेवेंट है या ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है? जवाब, जैसे लाइफ में ज्यादातर चीजों का होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोगों के लिए शादी एक गहरा कमिटमेंट है, प्यार और वफादारी का एक पब्लिक डिक्लेरेशन। यह स्टेबिलिटी और बिलोंगिंग का एहसास देता है, एक फ्रेमवर्क जिंदगी बनाने के लिए। दूसरे लोग शादी के बंधन के बाहर खुशी और मीनिंग ढूंढते हैं। अंत में शादी करना या न करना एक पर्सनल डिसीजन है। ह्यूमन अपनी वैल्यूज, बिलीव्स और एस्पिरेशंस को देखना होगा। कोई सही या गलत जवाब नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स हैं जिन पे चलना है। शादी के बेर में अलग अलग विचार। शादी के बेर में ओपिनियंस उतने ही अलग अलग हैं जितने की लोग। कुछ लोग इसे एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मानते हैं, अडल्टहुड और कमिटमेंट का एक निशान। वो वॉज की पवित्रता और लाइफ के सफर में पार्टनर के साथ चलने की ताकत में विश्वास रखते हैं। दूसरे लोग शादी को प्रैक्टिकल नजरिए से देखते हैं। वो इसे एक प्रैक्टिकल पार्टनरशिप समझते हैं, रिसोर्सेज कंबाइन करने, बच्चे पालने या सोशल रिकॉग्निशन पाने का एक जरिया। कुछ लोग इसे एक आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन भी मान सकते हैं, जो सामाजिक एक्सपेक्टेशंस और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स से भरा है। फिर वो लोग हैं जो शादी के ट्रेडिशनल दायरे से बाहर खुशी और मीनिंग ढूंढते हैं। वो सिंगल रहना पसंद कर सकते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करके और अपने पैशंस को फॉलो करके। दूसरे लोग अल्टरनेटिव रिलेशनशिप मॉडल्स चूज कर सकते हैं, जैसे कमिटेड पार्टनरशिप्स या पॉलिएमोरस अरेंजमेंट्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिलेशनशिप्स के लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है ऐसा कुछ ढूंढना जो आपकी अपनी वैल्यूज और एस्पिरेशन से मैच करता हो। कनेक्शन का डांस, फिजिकल और इमोशनल क्लोजनेस। इंसान का एक्सपीरियंस कनेक्शन की चाह से जुड़ा हुआ है। ह्यूमन क्लोजनेस चाहिए, फिजिकल और इमोशनल दोनों, ताकि हम समझे हुए और प्यारे महसूस करें। यह कनेक्शन का डांस के तरीकों से होता है और रोमांटिक रिलेशनशिप्स सिर्फ एक रास्ता है। फिजिकल क्लोजनेस, जो अक्सर टच, सेक्सुअलिटी और अफेक्शन से एक्सप्रेस होती है, प्लेजर और बॉन्डिंग का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स हो सकती है। यह इमोशनल कनेक्शन को और गहरा कर सकती है और क्लोजनेस का एहसास दिला सकती है। लेकिन यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि बिना इमोशनल कनेक्शन के फिजिकल क्लोजनेस अधूरी और अनसैटिस्फाइंग लग सकती है। दूसरी तरफ इमोशनल क्लोजनेस वल्नरेबिलिटी, ट्रस्ट और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस भी निर्भर करती है। यह इस बेर में है कि हम अपने डीपेस्ट फियर्स, ड्रीम्स और वल्नरेबिलिटीज किसी और के साथ शेयर करने में सेफ फील करें। ओपन कम्युनिकेशन, एम्पैथी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट इमोशनल क्लोजनेस की नींव है। फिजिकल और इमोशनल क्लोजनेस दोनों एक फुलफिलिंग लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन यह पहचाना जरूरी है कि ये हमेशा साथ नहीं चलते और ना ही यह सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक ही सीमित है। हम अपने दोस्तों, फैमिली और खुद के साथ भी डीप कनेक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जिडू कृष्णमूर्ति रिलेशनशिप्स पर एक अलग नजरिया। जिडू कृष्णमूर्ति, प्रसिद्ध इंडियन फिलोसोफर, ने रिलेशनशिप्स पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया जो प्यार, शादी और अटैचमेंट की कन्वेंशनल व्यूज को चैलेंज करता था। उनका मानना था कि सच्ची आजादी और संतुष्टि अंदर की मुक्ति से आती है, न कि बाहरी डिपेंडेंसी से। कृष्णमूर्ति ने सेल्फ अवेयरनेस और अपनी कंडीशनिंग को समझने की इंपॉर्टेंस पे जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम अक्सर रिलेशनशिप्स में अपने अंदर के एम्प्टीनेस को भरने के लिए जाते हैं, सिक्योरिटी और वैलिडेशन ढूंढने के लिए जो हमें अपने अंदर ना ही मिले। जब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाते, तब तक हम रिश्तों में सच्ची खुशी नहीं पा सकते। ट्रांसलेशन, until we understand ourselves, we cannot find true happiness in relationships. जिडू कृष्णमूर्ति। उनका मानना था कि सच्चा प्यार पोजेशन या डिपेंडेंस के बारे में नहीं है,
बल्कि आजादी और दूसरे की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट के बेयरमैन है। उन्होंने लोगों को रिलेशनशिप्स में डिटैचमेंट के साथ जाने के लिए प्रेरित किया, एक्सपेक्टेशंस या आउटकम्स से चिपके बिना। कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स ह्यूमन सेल्फ लव और इनर पीस डेवलप करने की याद दिलाती है। अपनी ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करके हम रिलेशनशिप्स में होलनेस से जा सकते हैं, नीडीनेस से नहीं। यह डीपर, मोर ऑथेंटिक कनेक्शंस बनाने में मदद करता है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फ्रीडम पे बेस्ड हैं।